राम मंदिर पर 400 पार के बाद अब 228 किलो सोना गायब होने के बयान से सुर्खियों में आए शंकराचार्य। अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने केदारनाथ से 2.25 क्विंटल सोना गायब होने को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। भाजपा विरोधी दलों द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जा रहा है ज्योतिर्मठ की शंकराचार्य का सोना घोटाले वाला बयान। 5 शताब्दी बाद अयोध्या में बने राम मंदिर को अधूरा बताकर इसमें परंपराएं तोड़ने का हवाला देते हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरह चारों शंकराचार्य भी नहीं हुए थे शामिल। राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने को अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ मान रहे 4 में से 2 शंकराचार्य 2 दिन पहले अरबपति अंबानी के बेटे की शादी में हुए थे शामिल। अंबानी की शादी में प्रधानमंत्री मोदी ने शंकराचार्य के पांव छू कर लिया था आशीर्वाद के बाद इंडिया अलायंस में शामिल उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पॉलिटिक्स में उन्हें धोखा देने वालों को बताया था नकली हिंदू। गतमा हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के 400 पार के नारे पर भी ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने दी थी तीखी प्रतिक्रिया। 2022 में केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में तांबे के बाहर चढ़ाई गई सोने की परत को लेकर दानदाता पहले स्पष्ट कर चुके हैं स्थिति। मंदिर ट्रस्ट शंकराचार्य के बयान को पहले ही बता चुका है सुनियोजित षड्यंत्र। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पंडे व पुरोहितों की आज सीएम धामी से हो चुकी है बात। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? ये लक्ष्य उनको रखना चाहिए था। अब की बार 543, अब की बार विपक्ष बाहर, ऐसा कुछ कहते तो अच्छा लगता है। राम जन्मभूमि अयोध्या है, ये सब जज मान रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी 40 दिन की, सब पक्षों की मिलाकर के 40 दिन की बहस है, उसमें से 4 दिन हमारी बहस है लगातार। अब आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इसी तरह का उनका कोई साथी संगठन क्या पक्षकार बना था न्यायालय में? क्यों नहीं बना था? तो कैसे उनका हो गया? और अगर वो कहते हैं कि हम किसी पक्ष को पीछे से समर्थन कर रहे थे, तो वो बता दें कि उनके वकीलों ने कितने दिन की बहस की है। अध्यक्ष श्री राजकुमार तिवारी जी जो है मुख्यमंत्री से मिले हैं और मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है। श्री केदारनाथ धाम जो बुराड़ी में बनने जा रहा है, ये नाम उन्होंने तत्काल हटा दिया है। यदि रोतेला जी ने जबरदस्ती कर दिया है तो हम लोग कोर्ट भी जा सकते हैं और हम तब तक आंदोलन तोड़ेंगे नहीं जब तक जो है इन्होंने ये जो केदार का स्वरूप है और जो केदारनाथ के नाम से जो मंदिर बुराड़ी में बन रहा है, तत्काल उनको ये स्वरूप बंद करना होगा। जो यहाँ का QR कोड नंबर उन्होंने रखा है वो भी उनको बंद करना पड़ेगा। और फिलहाल जो है हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें आश्वासन दिया है, उनके आश्वासन से हम लोग जो है संतुष्ट हो गए हैं और हम फिलहाल इस आंदोलन को जो है स्थगित कर रहे हैं। केंद्र की भाजपा व मोदी सरकार के खिलाफ पहले भी कई बयान जारी कर चुके ज्योतिर्मठ के मठाधीश अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर में 228 किलो सोने का घोटाला होने संबंधी बयान जारी कर एक बार फिर मीडिया व सोशल मीडिया में सनसनी फैला दी है। शंकराचार्य के अनुसार केदारनाथ में गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने के नाम पर 228 किलो सोने का घोटाला हुआ है और मीडिया गत वर्ष से इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले उक्त शंकराचार्य करीब 5 शताब्दी के बाद अयोध्या में बने राम मंदिर को अधूरा तथा इसमें कई खामियां गिनाते हुए गत 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए थे।
भगवान राम मंदिर के उद्घाटन में जाने को परंपराओं और प्रतिष्ठा के खिलाफ बताने वाले देश के 4 शंकराचार्यों में से दो दिन पहले देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी की शादी में शामिल हुए थे और वहां अमीर लोगों के खान पान, कल्चर व परंपराओं को किसी ने इनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ नहीं कहा। रिचार्ज महंगे होने के बाद एक तरफ जहां हम सोशल मीडिया यूजर एयरटेल व जियो जैसी मोबाइल कंपनियों अंबानी को कोस रहे हैं, वहीं इंडिया अलायंस के अखिलेश, ममता बनर्जी, लालू परिवार व कई आला कांग्रेस नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी भी प्रमुख धन्ना सेठ की शादी में शामिल हुए थे और उन्होंने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य का पांव छूकर आशीर्वाद भी लिया था। मोदी को आशीर्वाद देने व माला पहनाने के बाद ज्योतिर्मठ के मठाधीश उद्धव ठाकरे के परिवार से मिले थे और उन्होंने उद्धव को असली हिंदू तथा उनकी पार्टी को धोखा देने वाले दलों को नकली हिंदू कहा था। राम मंदिर व केदारनाथ सोना घोटाले के अलावा अभी मुक्तेश्वरानंद ने मोदी सरकार तो भाजपा की अब की बार 400 पार नारे पर भी तीखा तंज कसा था और कहा था कि उन्हें विपक्ष मुक्त सरकार का नारा देना चाहिए। जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में ईसाई की परमिशन के बाद बाबा केदारनाथ में आस्था रखने वाले एक दानदाता ने यहां गर्भगृह में तांबे की प्लेट के बाहर सोने की पत्ती अथवा परत चढ़ाई थी और इस बारे शंकराचार्य द्वारा 2023 में इसी तरह का बयान दिए जाने के बाद खुद डोनर ने भी इस बात की स्पष्ट जानकारी दी थी। इतना ही नहीं, मंदिर ट्रस्ट ने प्रेस नोट जारी कर अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के स्वर्ण घोटाले के इन आरोपों को सुनियोजित षड्यंत्र करार दिया था और केदारनाथ की छवि खराब करने की साजिश भी कहा था। पीएम मोदी को आशीर्वाद देने के अगले ही दिन शंकराचार्य की सनसनीखेज बयान का मुख्य कारण दिल्ली के बुराड़ी में बन रहा केदारनाथ मंदिर बताया जा रहा है, जहां भूमि पूजन के लिए उत्तराखंड के सीएम पहुंचे थे। बर्फबारी के चलते 6 मार्च श्रद्धालुओं के लिए बंद होने वाले केदारनाथ बद्रीनाथ के नाम से दिल्ली में बन रहे मंदिर को लेकर यहाँ के पंडित व पुरोहित भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज सीएम धामी से बातचीत के बाद मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिलहाल प्रोटेस्ट स्थगित बताया जा रहा है। शंकराचार्य के 2.25 क्विंटल सोना घोटाले के बयान को एक तरफ जहां कांग्रेस व अन्य भाजपा विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले 24 घंटे से धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, वहीं दूसरे पक्ष के लोग बार बार पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने व राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में न जाकर अंबानी की शादी की शाही दावत में शामिल होने वाले शंकराचार्य पर सवाल भी उठा रहे हैं। जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। भाई, हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। अब इसी में आप समझ लीजिए सब बात। इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है, सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है।